झारखंड में आज फैसले का दिन है। या तो आज बहुत हंगामा होगा या छात्रों का धरना खत्म हो जाएगा। छात्रों ने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। वो सरकार से बात भी करेंगे। छात्रों की मांग पूरी हो गई तो वो लौट जाएंगे। अगर आज बात नहीं बनी तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर धरना कितना लंबा चलेगा, मांगों की लिस्ट कितनी लंबी होती जाएगी, ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ सरकार के भी तेवर हल्के पड़ गए हैं। बातचीत के लिए अफसरों को लगा दिया गया है। आंदोलनकारियों से बातचीत को लेकर भी मंत्री के सुर बदल रहे हैं। बात बनती दिख रही है क्योंकि सोरेन सरकार रांची में दिल्ली वाला सीन नहीं दोहराना चाहती है। झारखंड में नौकरियां कैसे बिकती हैं? नौकरियां कौन बेचता है? नौकरियां कितने में बिकती हैं? नौकरी की चोरी कैसे हो जाती है? नौकरी की चोरी रुक क्यों नहीं पाती है? नौकरी की चोरी पर मुख्यमंत्री चुप क्यों रहते हैं? 12 दिन से खुले मैदान में धरने पर बैठे, बारिश में भीग रहे, जंतर मंतर की तरह यहां भंडारे भी नहीं चल रहे, बिजली काट दी जा रही है, लेकिन ये झुके नहीं है क्योंकि सवाल नौकरी का है। हमारा ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है सिस्टम के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम इतना भ्रष्ट है सर। हमारा जो कैंडिडेट है 299 नंबर ला रहा है वो बेटा फेल। ये सिस्टम है। एक व्यक्ति जो वहाँ के मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट में रहे हुए आदमी, जिनको 5-5 नौकरी, कैसे हम ना सरकार से सवाल पूछें और क्यों हम सीआईडी पे भरोसा करें? वैसे छात्र को ही नौकरी दिया जा रहा है जो पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे मेरिट का कोई नामो निशान नहीं है। 5 साल बर्बाद करके आंसू की भर्ती 2022 में आई थी सर, और पुनः 24 में फिर निकाल कर फिर सरकार अब जाके कैंसिल की है। ये हमारा आंसू लिपि का फॉर्म है, 2022 में आता है, 23 में रद्द हो जाता है परीक्षा लेके, फिर 25 में आता है, फिर आयोग इसको 26 में वापस ले लेता है। बिना सुख सुविधा के धरना दे रहे इन छात्रों में से कोई टीचर बनना चाहता है, कोई एसडीएम, कोई पुलिस ऑफिसर, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। सब यही कह रहे हैं कि वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं मिलती? हम आपको बताते हैं नौकरी क्यों नहीं मिलती। सच्चाई ये है कि झारखंड में नौकरियां चोरी कर ली जाती हैं। मेरिट वालों की जगह नौकरियां खरीद ली जाती हैं। वैकेंसी आने से पहले नौकरी की बोली लग जाती है। जो एग्जाम लेते हैं वही नौकरी बेच देते हैं। पिछले 7 सालों में झारखंड में 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां हुई हैं। हर भर्ती पर सवाल उठ गया है क्योंकि नौकरियां बेच दी गई हैं या फिर बड़े पैमाने पर धांधली की गई। किस लेवल पर धांधली हुई है खुद देख लीजिए। महिला पर्यवेक्षिका पद के लिए 444 वैकेंसीज निकली। 313 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ। रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि 33 सफल उम्मीदवार एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। सबकी डिग्री संदेह के घेरे में है। इसी तरह 1300 टीचर्स की पोस्ट निकली। जिन लोगों की भर्ती हुई उनमें से सैकड़ों लोगों की डिग्रियां नकली होने का आरोप लगा। 11 नियुक्ति परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रही है। प्रारंभिक परीक्षा में घपला हो गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो गया। आरोप है कि या तो इन एग्जाम के पेपर लीक कर दिए गए या फिर वैकेंसी से पहले ही नौकरी बेच दी गई। 12 दिन से धरने पर बैठे ये छात्र चीख चीख कर सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं। उनकी क्या गलती है? क्यों नौकरियां बेच दी जा रही हैं? क्यों धांधली की जा रही है? परीक्षा सरकार रद्द क्यों नहीं कर रही? हैरानी की बात यह है कि हेमंत सरकार के कान में 12 दिनों से जू तक नहीं रेंगी। जब छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए और मामला हेडलाइन बन गया, बीजेपी छात्रों के साथ फ्रंट पर आ गई, तब जाकर सरकार नींद से जागी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आए। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। इधर हेमंत सोरेन जैसे ही नींद से जागे, उधर उनके अफसर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तरफ भागे। हेमंत सोरेन ने अफसरों को कहा कि जैसे भी हो छात्रों से बात करो, मामला शॉर्ट आउट करो,
एसडीएम कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार छात्रों के बीच पहुंचे, स्टूडेंट से बात की, पहली बार सरकार से बातचीत का न्योता दिया, कहा कि सरकार बात करने को तैयार है। माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं।